हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मैडी में। और आज हम सीखेंगे HTTP पे हम रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं यूजिंग पाइथन। हम पाइथन यूज़ करेंगे और HTTP पे रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं, डेटा वहाँ से कैसे गेट कर सकते हैं, डेटा कैसे पोस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम सीखेंगे। पाइथन की एक लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, उसके थ्रू। ठीक है। और उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और मैं उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपकी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और इसके बाद मैं इसका फुल कोर्स भी बनाऊंगा। अगर आपको बहुत डीप डिटेल में देखना है तो आप इसके बाद की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है क्या? रिक्वेस्ट क्या है कि एक वेब सर्वर है, मुझे उसको रिक्वेस्ट भेजना है कि मुझे ये डेटा चाहिए, या मैं ये डेटा भेज रहा हूं, या ये मेरा डेटा अपडेट कर दो या डिलीट कर दो। ये है एक रिक्वेस्ट टाइप जो हम अपने जो भी हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल टीके इंटर पे बना हो, किसी कोई अदर एप्लीकेशन हो, तो मैं रिक्वेस्ट उस सॉफ्टवेयर से, जैसे अभी मैं पाइथन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो पाइथन का कोई एप्लीकेशन है जो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। और मैं टेस्टिंग के लिए एक यहाँ पे वेबसाइट है जिसको यूज करूंगा। आप कोई सी भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, हर वेबसाइट का अलग अलग रूल है। बट मैं इसमें आसान तरीका है कुछ बिगनर लेवल पे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेथड्स के जो टाइप होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें जो इसमें जो मेथड्स होता है, सब हमारा गेट मेथड जो है हमारा सर्वर से डेटा रिट्रीव करने के लिए काम आता है, मतलब कि डेटा लेने के लिए काम आता है। जो पोस्ट है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो डेटा हम सेंड कर सकते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट जो है, एक पर्टिकुलर डेटा मुझे डिलीट करना हो या कोई सा डेटा डिलीट करना हो सर्वर से, HTTP सर्वर से, तो हम उस मेथड का यूज कर सकते हैं। पुट मेथड जो होता है अपडेट मेथड है, इनडायरेक्टली इसका नाम पुट दिया गया, बट ये अपडेट मेथड है। पुट मेथड जो है हमारा ऑल डेटा ओवरराइट कर देता है। वहां जो भी डेटा है, हमारे नए डेटा को हम भेजते हैं तो वहां पे जाके वो ओवरराइट हो जाता है। इसके बाद एक आता है पैच, ये भी अपडेट है बट ये पार्शियली अपडेट करता है। इसमें क्या है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मुझे अपडेट करना है कॉलम और कौन सा नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, तो ज्यादा क्लियर होगा। अब ये वेबसाइट है जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूं, जो आप भी इसको यूज कर सकते हैं या कोई अदर वेबसाइट यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स.इन, क्योंकि इसमें बहुत इजीली समझाया हुआ है, इसलिए मैं अभी इसको प्रेफर कर रहा हूं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, अगर आप अभी जैसा कि मैं यहाँ पे पाइचार्म यूज कर रहा हूँ कम्युनिटी एडिशन, अगर आप VS कोड वगैरह यूज कर रहे हैं या कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं तो आप अपने टर्मिनल में जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लिख के पिप ये यूज कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। मैंने अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी खोल दी है लाइब्रेरी की। आप यहाँ पे पेस्ट करके, या आप CMD यूज कर रहे हैं, मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, या कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे ये सिंपल, और एंटर करेंगे तो आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। मैं पाइचार्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ और भी फैसिलिटीज है। Ctrl+Alt+S में करूंगा, ये सेटिंग और इंटरप्रेटर है। तो यहाँ पर आप आओगे, अगर आप पाइचार्म यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए सिंपल REQUEST रिक्वेस्ट। ये देखिए यहाँ पर आ गया, और इसको इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देंगे तो ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल में आपको कमांड टाइप करना है, और अगर आप पाइचार्म यूज कर रहे हैं तो पाइचार्म में भी इस तरीके से भी कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। जब आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो सबसे पहला जो स्टेप आपका रहेगा, हम गेट मेथड के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। जो मेरी लाइब्रेरी है उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मान लीजिए मुझे डेटा को गेट करना है, तो गेट करने का कोई एक लिंक होगा, जैसा कि मैं दिखा देता हूं इस पे। फर्स्ट मैं इस लिस्ट ऑफ यूजर गेट कर रहा हूं। तो ये क्या है मेरा, यहां तक जिसे हम बोलते हैं, ये देखिए, ये जो मेरा पॉइंट है, जो क्वेश्चन मार्क से पहले पहले का है, जो यूजर तक का है, उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट। और ये मेरा एक पैरामीटर है कि मैं कोई पैरामीटर दे रहा हूं कि मुझे इस तरीके का डेटा चाहिए, ये चाहिए। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, API की वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, अभी सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये मेरा पैरामीटर है, ये मेरा एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पे जो है URL दे दिया। ठीक है। और मैंने इसको सिंपली जो है जो इसका है, एक मिनट में भी पूरा डेटा आपको करके दिखाता हूं। पहले ये यूजर है, और यूजर का कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ये मेथड डाल दिया। ठीक है। तो ये मेरा URL हो गया।
और जो नेक्स्ट मेरा स्टेप है, अगर मुझे पेजेस की रिक्वायरमेंट है और पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है तो मैं आगे लिखूंगा, बट अभी मैं आपको सिंपली यहाँ तक करके दिखाता हूँ। अब मैंने लिखा रिस्पॉन्स। अब मैं रिस्पॉन्स यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स मेरा एक वेरिएबल है। अब यहाँ रिक्वेस्ट डॉट, मेरा फर्स्ट मेथड है गेट एंड यूआरएल जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये। आप इसको यहाँ पे हार्ड कोड भी डाल सकते हैं, बट मैंने एक अच्छी प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे आपको लिंक दे दिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने यूआरएल। अब मेरा जो भी यहाँ पर है यूजर, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चीज और यूज करके दिखा देता हूँ आपको, रेस फॉर स्टेटस। अगर कोई एरर आएगा तो ये मेरे को स्टेटस देगा, रिस्पॉन्स डॉट रेस फॉर स्टेटस। कोई भी एरर आता है तो ये मुझे यहाँ पर क्या है, एक स्टेटस कोड दे देगा, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि वहां से मुझे क्या आ रहा है। सेकेंड है, मैं प्रिंट करके देखूंगा कि रिस्पॉन्स के अंदर मेरा आ क्या रहा है। तो सिंपली मैंने अभी सिंपल तरीके से गेट किया है, इसमें मैं और भी चेंजेस करूंगा। मैं इस फाइल को क्या है रन कर देता हूँ। ये मैंने जस्ट रन किया और यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे आ गया 200। 200 हमारा सक्सेस का रिस्पॉन्स होता है। अगर आप यहाँ पे भी आके चेक करेंगे वेबसाइट जो दी हुई है, यहाँ पे हम बैक जाते हैं और मैंने यहाँ गेट पे किया तो देखिए रिस्पॉन्स में मुझे क्या दे रहे हैं 200। रिस्पॉन्स में मुझे दे रहे हैं 200 और जो मेरा ये डेटा है, अगर मैं डेटा प्रिंट करूंगा तो मुझे वो डेटा भी मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको डेटा भी वो करके दिखा देता हूँ कि डेटा कैसे रहेगा। अभी तो मैंने रिस्पॉन्स जो है वो प्रिंट करके दिखा दिया। अब मान लीजिए डेटा इज इक्वल, मैंने डाला डेटा डाला और जो मेरा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अभी मैंने क्या किया, इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया और जो भी मेरा रिस्पॉन्स था उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, नहीं यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा। ये मेरा रिस्पॉन्स हो गया और फिर मैंने रिस्पॉन्स यहाँ प्रिंट किया तो, और यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा और यहाँ पे मैं डेटा प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स जो है मेरा, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये मेरा स्टेटस कोड में आ रहा है जो यहाँ प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे मैंने इसको क्या है जेसन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाला जो है मेरा जेसन में प्रिंट होगा। तो एक बार फिर से रन करते हैं और ये देखिए ये आपके सामने सारा डेटा आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो आपको क्लियर होगा। ये देखिए पेज 1 और 2 ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर आ गई है। ठीक है, और मेरा जो स्टेटस कोड है ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें ना, अब मुझे पैरामीटर देना है, मुझे डिफाइन करना है कि मुझे सिर्फ पेज नंबर 1 का चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो एक वेरिएबल मैंने बनाया पेजेस, स्मॉल कैप्स करते हैं, पेजेस इज इक्वल, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मुझे पेज नंबर 2 चाहिए जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक डाला पैरामीटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ वेरिएबल, बस मैं मीनिंगफुल नेम देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ। अब पैरामीटर में मुझे ये डालना है जो वहाँ पर है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये जो मेरा पैरामीटर पेज है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पेज लिखा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कॉलन, और ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसमें जो भी आएगा वो उसको पास कर देगा। तो मैंने लिख दिया पेजेस, इतना हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं यूआरएल में क्या करूंगा, यहाँ पे एज ए इसको जो मैंने बनाया हुआ है पैरामीटर इसको भेज दूंगा। तो अब इसमें जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो एज इट इज इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, दोबारा से रन किया। अब ये मुझे पेज नंबर 2 का डेटा दिखाना चाहिए सिर्फ। देखिए यहाँ पे देखिए ये मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 2 का रिक्वेस्ट मैंने भेजा तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और यूआरएल का एक अलग से वेरिएबल बना लें, पेजेस का अलग से बना लें और पैरामीटर्स का अलग से बना लें। जो भी मतलब आपका जो कोड है क्लीन दिखना चाहिए। अभी मैं सब कुछ यहीं पे डाल देता तो थोड़ा सा अजीब सा दिखता, वैसे तो काम करता, ऐसा कुछ नहीं काम नहीं करेगा, बट एज ए गुड प्रैक्टिस आपको क्या करना है कि दोनों को यहाँ पे डालना है। अब आगे हम देखेंगे इसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद हम अब देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, और इसको मैं एंटर करके दोबारा से मैं स्टार्ट कर देता हूँ कोड जो आपको क्लियर रहेगा। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अब डेटा भेजना है सर्वर पे, और वहाँ पे भेज के जो मुझे स्टेटस मिलेगा, जैसा कि हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए ये पोस्ट। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे दिया हुआ है कि ये फॉर्मेट है और मुझे रिस्पॉन्स में 201 मिलेगा। क्या मिलेगा, 201 मिलेगा।
तो मैं आपको रिस्पॉन्स ही दिखाऊंगा कि ये रिस्पॉन्स मेरा डेटा क्रिएटेड हो गया और ये मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है। ठीक है, इंपोर्ट मैंने यहाँ फिर से किया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट और इंपोर्ट जेसन, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है डेटा अपना जेसन में भेजना है, तो मैं जेसन भी यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, इंपोर्ट कर ले रहा हूँ पहले ही। अब मेरा यहाँ पर है एक डेटा टैब। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए एक डेटा एक जेसन फॉर्मेट बनाता हूँ मैं सिंपल सा, सॉरी यहाँ करली ब्रैकेट्स में रहेगा, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब यहाँ पे आपको जैसे पता है जेसन की एंड वैल्यू पेयर में डेटा सेंड करता है, तो वहाँ पे जो की दी हुई है वो है नेम सेमीकोलन, और मैंने यहाँ लिखा कोड विद मैडी। ठीक है, हाँ कॉमा लगाया क्योंकि मुझे 2 लेना है यहाँ पे, और मैंने लिखा फिर जॉब मैंने लिखा SR प्रोग्रामर। ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया जो मुझे भेजना है। और ये मैंने कैसे किया आप ये सोच रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट है डेटा भेजने का वो ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसी फॉर्मेट में जो मेरे 2 कीज हैं वहाँ पे नेम एंड जॉब, वही सेम मैं आप भेज रहा हूँ और वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे ही ये फॉर्मेट मेरा रेडी हो गया, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जेसन डेटा जो है मेरा उसको मैं कन्वर्ट करूँगा। एक वेरिएबल मैंने बनाया जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स। हम डंप का यूज़ करते हैं जब भी हमें ये करना होता है, डंप नहीं होता है, डंप्स होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और जो मेरा डेटा है इसको मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरा क्या है, यहाँ पे जेसन में डेटा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ ही मेरा डेटा था और इसमें डम्प्स फाइल में मतलब कन्वर्ट हो गया है, जेसन तो है ही वो। इसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट, मैंने बस नेम ऐसे ही दिया, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, और मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और यूआरएल मैंने अभी नहीं दिया है, यूआरएल पहले ऊपर बना लेते हैं, मैं इसको भूल गया हूँ, तो यूआरएल इज इक्वल टू, और जो यूआरएल है उसको हम पोस्ट कर देते हैं अभी के लिए। जैसे कि मैंने पोस्ट क्लिक किया और ये यूआरएल है, इसको मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पोस्ट में हम क्या करेंगे, यूआरएल कैप्स में है यूआरएल कॉमा। अब यहाँ पे हम डेटा एक टैब होता है, डेटा ऑप्शन होता है, उसको यूज़ करते हैं जो हमारे डेटा को सेंड करेगा। और मैं यहाँ डाल दूंगा जेसन डेटा। मैंने बता दिया कि डेटा और जेसन डेटा, डेटा के अंदर जो भी जिस वेरिएबल में हमारा डेटा है, यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट किया है इसको हमने यहाँ पे सेंड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ प्रिंट जो है मेरा ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसको, और यहाँ पे मैं वो भी रिक्वेस्ट भी एरर के लिए रेस कर सकता हूँ, बट अभी नहीं करते हैं। सिंपली मैंने इसको क्या है रन कर दिया। अब देखते हैं हमारा यस सक्सेसफुली हमारा मैसेज आ गया है, मतलब कि हमने डेटा क्रिएट भी कर लिया है, हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट प्रॉपर काम कर रहा है। तो हमारा गेट रिक्वेस्ट प्रॉपर काम कर रहा है और पोस्ट रिक्वेस्ट प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा, हम अपडेट या पैच ले लेते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं, सॉरी पहले डिलीट ले लेते हैं, क्योंकि डिलीट जो होता है एक डेटा डिलीट करने के लिए भी आता है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो डिलीट में मैं कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर लूँगा फटाफट। अभी तो मैं इसको मैंने जस्ट रिक्वेस्ट किया और ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ओके मैं इरेज इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इससे बेहतर है। अभी यहाँ पे डेटा टैब मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे डिलीट रिक्वेस्ट करना है, और इसको भी हटा दिया है। और बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट, अब मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा यूआरएल। बस मैं यहाँ यूआरएल चेंज करूँगा, जो मेरा डिलीट का यूआरएल है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा डिलीट के लिए कौन सा यूआरएल दिया हुआ है। डिलीट के लिए इन्होंने ये दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझे रिस्पॉन्स में लिखेगा 204। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया यहाँ पर
और यहाँ पे जो मेरा है इसमें मैंने आके चेंज कर दिया। तो ये डिलीट का यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने जस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट डिलीट, और इस यूआरएल पे जाके ये डिलीट करेगा और मैं पैरामीटर्स में ये नंबर 2 जा रहा है, मतलब इस वाले यूज़र को वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से अपना पाइचार्ट में रन करता हूँ और ये मैंने रन किया और देखते हैं 204 आना चाहिए अगर सब कुछ ओके होगा तो। हाँ यस, ये देखिए हमारा 204 आ गया, मतलब कि हमारा डिलीट भी सक्सेसफुल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कुछ कन्फ्यूजन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये एरर्स से मुझे कैसे पता चल रहा है, तो देखिए आपको थोड़ा सा एरर कोड्स के बारे में पता भी होना चाहिए। और मैं यहाँ पे जो भी है यहाँ पे क्लिक करके एक बार देख ले रहा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स में 204 मिलेगा, मतलब कि मेरा डेटा डिलीटेड हो गया है वेबसाइट के हिसाब से। तो हमारा डिलीट रिक्वेस्ट भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो हमारे तीनों रिक्वेस्ट अभी तक के प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब हमारा बचा है पुट एंड पैच। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुट जो होता है वो सारे डेटा को ओवरराइट या ऑल डेटा को अपडेट करने के लिए होता है। आप सिंपल वर्ड में बोले, मान लीजिए एक टेबल में 4-5 कॉलम है, नेम, एड्रेस, पिन कोड, सिटी एक्सेट्रा, ये सारे हैं। और आप जब पुट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे तो वो क्या है कि सबको अपडेट कर देगा, पुराना डेटा जो हटा देगा और जो नया हम भेज रहे हैं वो सबको अपडेट कर देगा। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ किसी का एड्रेस गलत है, एड्रेस अपडेट करना है, तो क्या करेंगे हम, पैच यूज करेंगे। और पैच में क्या है, पार्शियली हमारा अपडेट होता है। ठीक है, तो मैं आप ये अभी के लिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फटाक कुछ वापस आ जाए। ये देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। तो पुट में जो मुझे यहाँ पर दिया है, मैं सबसे पहले इस यूआरएल पे आऊंगा और इसमें लिखा है अपडेट, और इस पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ पे अब मुझे क्या है, अपडेट करना है। तो जस्ट ये डिटेल मैं बस भेज रहा हूँ कि ये डिटेल्स हैं और ये मुझे अपडेट करना है, और यहाँ पोस्ट की जगह जस्ट मैं कर दूंगा पुट। ठीक है, सेम प्रोसेस पोस्ट वाला ही रहता है जो हम डेटा क्रिएट के लिए भेजते हैं, बट यहाँ पे हमारा क्या है, पुट हम कर देते हैं। और अब मैंने बोल दिया कि ये डिटेल है और ये आप मुझे अपडेट करके दो, और मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे जब मैं ये कर रहा हूँ अपडेट, यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में ये मिलेगा। ठीक है, ये सारा रिस्पॉन्स आप डेटा भी प्रिंट कर सकते हो और मैं भी रिस्पॉन्स ही प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे 200 और मेरा डेटा भी मुझे मिल सकता है जो वहाँ से मुझे आ रहा है। तो वो डेटा है मेरा कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये कर दिया पुट, और मैं इसको अब रन करके देखता हूँ। मुझे सक्सेस का मैसेज, यस 200 हमेशा सक्सेस का मैसेज होता है, आप ध्यान रखिएगा। इस केस में हम जब कर रहे हैं ये 200 मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया है, मतलब कि मेरा प्रॉपरली अपडेट भी हो रहा है। सेम प्रोसेस इसी चीज का है हमारा इसका पैच का। पैच में भी हम कोई पार्शियल डिटेल भेजेंगे तो हमारा ये प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे मेरा अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में यही समझाया है बेसिक डिटेल के साथ कि जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है, पहले जो हमारा गेट रिक्वेस्ट है वो डेटा को गेट करने के काम आता है, रिट्रीव करने के काम आता है, और जो पोस्ट है वो डेटा को सेंड करने के काम आता है। हम सेंड करते हैं तो सर्वर पे जाके वो डेटा क्रिएट हो जाता है। डिलीट किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं हम, ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं जैसा उस एपीआई में परमिशन दिया हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस मैं बोलूँ नहीं एपीआई कुछ भी हो आप रिक्वेस्ट भेजोगे हो जाएगा, नहीं। उस सेकंड साइड का जो सर्वर है उसकी भी कुछ पॉलिसीज होती है, उसमें भी कुछ कोड डिफाइंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें डेटा देता है। क्योंकि यहाँ कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, ये बस हमें हेल्प कर रहा है कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वहाँ रिक्वेस्ट जा रही है और जो चीज़ अलाउड है उस एपीआई के हिसाब से वो हमें वहाँ पे मिल जा रहा है। पुट जो मैंने आपको बताया है, पुट एक तरीके से पुट का जो सेकंड नेम आप नॉर्मली वर्ड्स में बोल सकते हैं वो अपडेट है, बट अपडेट क्या है, फुल वाला अपडेट है, ये सब कुछ अपडेट कर देगा। और पैच जो है कि भाई आधा अधूरा अपडेट करना है, कुछ चीजें अपडेट करनी है, तो वो पैच है हमारा, पार्शियल अपडेट जिसे हम बोलते हैं। इसकी मैं एक फुल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इसका एक सीरीज करने वाला हूँ, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत डीप लेवल में इसको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।